दीदी, मेरी पत्नी इस घर की नौकरानी नहीं बनेगी। राजू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज लगा रही हूँ। करुणा ने लगभग चिल्लाकर राजू को आवाज लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं जरा काम से बाहर गया था, बताइए क्या काम है? राजू ने शालीनता के साथ कहा। ये लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेर फेर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा होशियारी से। करुणा ये सारी बातें एक ही रो में बोलती चली गई। उसने ये बात भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर राजू की नवविवाहिता पत्नी बीना भी बैठी हुई थी। लेकिन राजू को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर बीना मेरे बारे में, कि क्या मैं पैसे का कोई हेर फेर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी ये भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही राजू की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन राजू ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया कि कहीं बीना उसको इस तरह से दुखी न देख ले, और झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर बाहर निकल गया। लगभग 14-15 साल का रहा होगा राजू, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर ब्याही बड़ी बहन करुणा का ही हाथ था। वो करुणा जो उससे लगभग 6-7 साल बड़ी थी, और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय राजू के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक राजू ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला, ज़्यादा चतुराई चालाकी ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम राजू के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी खुशी करता रहता। लेकिन राजू जब भी घर से रुपये लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, करुणा रुपये पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत जरूर दे देती कि कहीं राजू कुछ रुपये चुरा न ले। राजू वैसे तो मस्त मौला, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी भी इधर उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी जरूर दे देती है। उसको घर में रूखा सूखा और बचा खुचा जो भी खाना मिल जाता, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता और दीदी जिया को अपने भगवान समान मानता कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय न देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल था ही नहीं। सुधाकर, मैं जो सोच रही हूँ ना कि राजू की शादी कर देती हूँ। एक दिन करुणा ने सुधाकर के आगे प्रस्ताव रखा। करुणा, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर राजू की पत्नी समझदार और तेज तर्रार आ गई तो वो राजू को तुरंत यहाँ से लेकर फुर्र हो जाएगी और हम लोग साथ हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज़्यादा काम कर सके। सुधाकर ने करुणा को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं राजू की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके, और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, करवाऊंगी, और राजू तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है, तो घर के काम उससे जब इसकी पत्नी आ जाएगी
तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी धीरे से हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे। सो अलग। करुणा ने इतने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, करुणा ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी सादगी लड़की बीना को देखकर राजू की शादी कर दी। बीना को पाकर राजू की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बीना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस राजू को ठंडा और बचा कुचा खाना मिलता था, अब उसको ताज़ा और गर्म खाना मिलने लग गया। जहाँ राजू ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को पाता था, वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताज़ी चाय मिलने लगी। जहाँ वो अक्सर मैले कुचैले कपड़े पहने ही नजर आता था, वहीं अब वो साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आने लगा। राजू यही सोच सोचकर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन ये सब करुणा को फूटी आंख न सुहाता और वो बीना के ऊपर गुस्सा उठती। बीना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। ऐसा है कि ये बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस बहुत खर्च हो जाता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। करुणा बहुत ज़्यादा उस समय चिनकते हुए बीना से बोली, जब वो राजू को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताज़ा खाना और ताज़ी चाय बनाकर दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। बीना बहुत नम्रतापूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3 पास सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, पड़ा होता किसी कोने में। करुणा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। बीना की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर, उस समय राजू भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो बीना के मुंह में ही नहीं चला। इसी तरह से तिरस्कृत होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले राजू बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वो बातें दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि राजू की पत्नी भी तुम हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर। करुणा ने बड़ी बेशर्मी के साथ सुधाकर से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि राजू उसका छोटा भाई है और बीना उसकी छोटी भाभी। करुणा बिल्कुल सही सोच रही थी तुम। वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। सुधाकर भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय राजू किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए सुधाकर के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था और उसने जैसे ही करुणा के मुंह से अपना और बीना दोनों का नाम सुना तो वही दरवाजे पर ठिठक गया कि जरूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सकी। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, करुणा बाहर की ओर लपकी और उसने राजू को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया और
तभी उसने ये भी देखा कि राजू बीना का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था और जैसे ही उसको करुणा दिखाई पड़ी वैसे ही बोला, दीदी मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वो भी इस घर में तिरस्कृत भरी जिंदगी सहें। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों के जैसे व्यवहार किया। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाला। धिक्कार है आपकी सोच पर दीदी। अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है ही, और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। ये सब कहते कहते जैसे राजू का शरीर थरथरा से नेसा लगा और उधर तब तक सुधाकर भी राजू की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में तो हो ना राजू? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों की को आंखें दिखा रहे हो। सुधाकर रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला, जीजा जी, ये तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था या एहसान फरामोशी की, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। राजू रोते हुए बोला, अरे राजू, तुम शायद गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। करुणा शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है। और राजू बीना का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। करुणा और सुधाकर उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रहे, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।